हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अभी मैं कॉपी पढ़ रहा था आप लोग का, और कॉपी पढ़ते पढ़ते रहा नहीं गया, तो मुझे लगा आप लोग से बात करना चाहिए। और जब मैं कॉपी देख रहा था तो 3 कैटेगरी के लोग हैं इसमें भी। एक तो जिनका कॉपी बहुत ही अच्छा है, शायद वो हो सकता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या टेक्निकल फील्ड से हो, वो चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं। चाहे स्टैट का क्वेश्चन हो, चाहे कहीं भी मैपिंग ड्राइंग करना है या कहीं भी फ्लो चार्ट बनाना है, बहुत तरीके से कायदे से बना के रखते हैं। और वो ग्रुप में भेजते ही कॉपी आप लोग देखते ही होंगे। तो मैं ग्रुप में कॉपी सबका क्यों मंगवाता हूँ, इसके पीछे मेन वजह ये है कि देखो, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी सीख रहे हैं, बिगनिंग हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो मजे हुए खिलाड़ी हैं। कुछ मॉडरेट टाइप के हैं जो अभी कोशिश तो कर रहे हैं बढ़ने का, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कैसे कैसे क्या लिखें, क्या नहीं लिखें, क्या गलत है, क्या सही है। तो देखो, कॉपी ग्रुप में मंगवाने से क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छा आंसर लिखते हैं, और कुछ जो अभी सीख रहे हैं, तो उनको देख देख करके बहुत अच्छा लर्निंग ले रहे हैं उनसे। तो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, इससे सहारा ले सकता हूं। तो जो अच्छे स्टूडेंट है वो तो ठीक ही जा ही रहे हैं। जहाँ कहीं ज़रूरत होगा, लगेगा मुझे कुछ फीडबैक देना है, कुछ बताना है, मैं पर्सनली आपको फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके मैसेज करके आपको बता दूंगा। जो अभी बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं, वो अभी देख रहे हैं कैसे लिखा जाता है, तो वो भी सीख ले सकते हैं उन सारे कॉपियों से। कुछ लोग जो आंसर लिख रहे हैं, उनको लग रहा है मेरा और क्या छूट रहा है इसमें, इस आंसर में और ऐसा क्या डालें जो मेरा आंसर सबसे और बेस्ट हो जाए। तो देखो, इसके लिए 2 काम करना। पहला काम, जो आप आंसर जो कॉपी में लिखते हो, और वो कॉपी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल रिंग वाली, स्पायरल वाइंडिंग वाली कॉपी रखना, सादी कॉपी रखना। क्या मैंने बोला? स्पायरल वाइंडिंग वाली, जो स्प्रिंग घुमा घुमा जैसा रहता है, स्पायरल वाइंडिंग कॉपी रखना, और मोटी कॉपी रखना। क्लियर? वो कॉपी में डेली आप आंसर लिखिए। हैं, अगर आप यूपीएससी कैंडिडेट हैं या बीपीएससी कैंडिडेट हैं, तो दोनों का आंसर अलग लिखना। अगर आप दोनों एग्जाम अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, तो यूपीएससी का कॉपी में अलग आंसर राइटिंग करना, और बीपीएससी की कॉपी में अलग आंसर राइटिंग करना। इससे क्या होगा ना, आपका आगे जाके सिस्टमेटिक हो जाएगा सारा चीज़ें। और एक ही उत्तर तो डेली लिखना है, ज़्यादा लिखना भी नहीं है। और अगर आप दोनों का एग्ज़ाम देने का तैयारी कर रहे हो, तो दोनों क्वेश्चन का उत्तर एक एक लिखो। और जैसे उत्तर ख़त्म होता है जहाँ पे, उसके 1 पेज सादा छोड़ दो। 1 पेज, यानी कि बैक टू बैक अगर बोले तो 2 पेज सादा छोड़ दो। हर बार यही करना, कॉपी में 1 बैक टू बैक पेज सादा छोड़ देना। इससे क्या होगा, मान के चलो आपके ही मित्र ने, आपके ही साथी ने कुछ ऐसा डेटा डाल के लिखा है, कुछ ऐसा उत्तर में कुछ अनोखा किया है, कुछ अनोखा पाई चार्ट बनाया है, तो वो जो 1 पेज सादा रहेगा, तो क्या आप उसमें ऐड ऑन कर सकते कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज? तो उसमें ये कर दो, जैसे आपका उत्तर ख़त्म होता है, तो उसके बाद जो सादा पेज आपका छूटता है, उसमें लिख दो नॉलेज बूस्टर। उसका क्या नाम दे दो? नॉलेज बूस्टर। और नॉलेज बूस्टर दे करके क्या करो, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें सीखा आपने, कहाँ से? दूसरों की कॉपी से। क्योंकि कॉपी तो सबका ग्रुप में आता है, आपको पता है किसका कैसा क्या जा रहा है। तो जो भी अच्छा कॉपी लग रहा है आपको, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज डाला हुआ है जो हो सकता है आपके कॉपी में छूट गया है, तब क्या करें, उस सादे वाले पेज में नॉलेज बूस्टर लिख करके वो चीज़ें आप ऐड ऑन कर लें शाम तक। यानी कि आपका लगेगा कि अब इस आंसर मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे जा कर के जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन भेटा जाए आपको मुख्य परीक्षा में या कहीं भी, तो कम से कम आपको इतना डेयर तो ज़रूर होगा, आपको लगेगा कि मेरे से आंसर लिखा जाएगा। समझ गए? और स्टैटिक का वही ऐसे उसी तरह करो। अगर आंसर डिफ़र होगा किसी को, तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मोर और लेस मैं देख रहा हूँ सबका आंसर मिलता जुलता, गर्ल्स ग्रुप का भी और बॉयज़ ग्रुप का भी, दोनों का आंसर मिलता जुलता बहुत हद तक सही जा रहा है। तो स्टैट में भी वही काम करो। जो अगर आप शॉर्ट बना रहे हैं स्टैट, और कुछ लोग जो है बहुत डिटेल से स्टेप बाय स्टेप जाके फॉलो कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो जो स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में जा कर के बना रहे हैं, उनकी चीज़ें कॉपी करो। और देखो, पढ़ाई लिखाई या अच्छी बातें जहाँ मिल जाए, मैं बार बार बोलता हूँ सभी से कि अच्छी बातें, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें या आपके मतलब की चीज़ें कहीं भी मिल जाए, तो उसे कॉपी करने में हर्ज नहीं। क्लियर? और पीटी के लिए आज मैंने आपको नोट्स भेजा है, आप लोग देखे होंगे। पीटी का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2
इंग्लिश में है दोनों, और वो प्योर करेंट, कहने को करेंट अफेयर है पिछले 1 साल का, लेकिन करेंट अफेयर को साथ साथ उसमें देखना ट्रेडिशनल का भी नोट्स है, जैसे कि कल्चर का, इतिहास का, है ना। तो जो भी अपडेट हुआ है तो पिछले 1 साल का वो आप ज़रूर देख लेना, 2 वॉल्यूम में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भारत 2020 मैंने आपको भेजा है, अभी मैं अगर नहीं भेजा तो मैं चेक कर लूँगा, एक बार रीचेक कर लूँगा। भारत 2020 हिंदी मीडियम में, वो आप लोग देख लेना, उससे 15 से 17 क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट, तो उसमें रिस्क मत लेना, ठीक है। और इसके अलावा योजना भेजा है मैंने, कुरुक्षेत्रा भेजा है मैंने, तो योजना कुरुक्षेत्रा पिछले 9 महीने का बहुत अच्छे से स्टडी करना। ये पीटी में तो मदद करेगा, आईएएस में, आपका मेंस में भी मदद करेगा। और दूसरी बात, जो लोग पीसीएस देने जा रहे हो, स्टेट पीसीएस, उनका भी योजना कुरुक्षेत्रा मदद करेगा। और आने वाले हफ्ते में, मतलब अगले वीक यानी 8 जून से लेकर के 16 जून के बीच में मुख्य परीक्षा का जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो योजना और कुरुक्षेत्रा से रहेगा। तो आपको क्या करना है, उस योजना कुरुक्षेत्रा को एक पेज को अच्छे से देख लीजिए या अपने लैपटॉप में सेव कर लीजिए। मैंने पहले ही बोला है कि आप लोग एक लैपटॉप का इंतजाम कर लो, क्योंकि लैपटॉप का काम बढ़ने वाला। मोबाइल में इतना मेमोरी होता नहीं है कि आप इतना लेके चलो और वो मोबाइल का मेमोरी काम करे। तो आप लोग एक बैकअप में लैपटॉप कैसा भी पुराना सस्ता सुस्ता इंतजाम करके रखो, ताकि ये लॉन्ग टर्म चलने वाला चीज़ है। और ये OLP शॉर्ट टर्म नहीं है, ये अब सालों साल चलता रहेगा, चाहे क्लास खुले चाहे नहीं खुले, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। क्लास खुलेगा कल के डेट में, लेकिन जो क्लास करते हैं उनको इस OLP में इनरोल होना कंपलसरी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी IAS मंत्रा या अर्जुना 30 IAS मंत्रा गुरुकुल में पढ़ते हैं, नए छात्र वो तो लेंगे जो एडमिशन, उनको इसमें इनरोल होना कंपलसरी है। बिकॉज क्लासरूम की जो भी स्टडी है, जो भी चीज़ें हैं, जब तक ये उनके करियर में एड ऑन नहीं होगा तब तक वो जल्दी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। कहा जाता है ना कि अगर मंजिल निकट है और डेट अनाउंस हो चुका है तो एक्स्ट्रा कोच की ज़रूरत होती है, और वो एक्स्ट्रा कोच क्या करता है, आपको दुगनी गति से मदद करता है। तो OLP लंबे समय तक ये चलेगा और ये चलता ही रहेगा, हम रहें या ना रहें, ये OLP चलता रहेगा और आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। तो पीटी का जो मटेरियल भेजा है उसको पीटी वाले देखिए, और अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक, जो अगर एग्ज़ाम आपका 4 अक्टूबर को है तो मान के चले सितंबर तक आपको 100 टेस्ट देने का मौका मिलेगा। और ये टेस्ट भी चलता रहेगा आगे IAS का, ये नहीं कि IAS का टेस्ट बंद हो जाएगा। अब 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये मदद करेगा। तो अभी से लेकर के सितंबर तक आपको लगभग 100 टेस्ट देने का मौका मिलेगा। और इस 100 टेस्ट में सोच लो, अगर हम अपने आप को एक सिंपल सा साधारण स्टूडेंट मान के चलते हैं तो ये 100 टेस्ट आसान टेस्ट नहीं है बच्चा। इस 100 टेस्ट में मेरा सफलता छुपा हुआ है। और पर डे अगर एक सेट बनाएंगे, करेंट अफेयर पढ़ेंगे, जो मटेरियल मैं भेज रहा हूँ उसको पढ़िएगा, कुछ अपना सेल्फ स्टडी कीजिएगा, और जो मैंने कल बताया है आपको, एक PDF भेजा है आपको कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन रहते हैं और किस क्वेश्चन का कैसे तैयारी करना है। अगर ये 3-4 चीज़ें करके चलते हैं, क्या आपको लगता है कि 100 में से 80 क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाएंगे UPSC में? देना चाहिए आपको, और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और दूसरी बातें देखो, UPSC और BPSC जो भी तैयारी है ना बच्चा, इसमें स्टूडेंट का एक अलग ही सोचने का तरीका होता है, एक अलग ढंग ही होता है, और वो दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल अलग सोचते हैं, अलग करते हैं। उनका डेली रूटीन अलग होता है, उनका तरीका देखोगे ना तो मतलब उनको पता कर सकोगे। कोई भी एक आदमी, जनरल आदमी, उनको बाइफरकेट कर देगा कि कुछ खास है, ठीक है। तो आपको एक जनरल कंपटीशन के बच्चे से, बचकाना हरकतों से, चाइल्डिश नेचर से, चाइल्डिश नेचर ज़रूरी है, क्योंकि चाइल्डिश नेचर भी कभी कभी होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बचपना जैसा हमेशा बिहेव हो। तो आपको अपने आप में एक भरोसा करके चलना पड़ेगा, और अपने में भरोसा रखते हुए चीज़ों को करना पड़ेगा, वैसा ही एक्ट करना पड़ेगा। तब जाके देखना अंदर से लगेगा कि मैं अब इसके लिए तैयार हो रहा हूँ, ठीक है। और बहुत लोग का ऑप्शनल पेपर को लेकर के प्रश्न है। तो देखो, ज्योग्राफी का जो भी ऑप्शनल पेपर है, तो जिसका ज्योग्राफी है क्या पढ़ें वो पूछ रहे हैं। तो जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर है बच्चा, मैं बता रहा हूँ, क्लास 6, क्लास 8,
क्लास 11 और क्लास 12। मैंने कितना क्लास बताया? क्लास 6, क्लास 8 और क्लास 11 और क्लास 12। इतना एनसीईआरटी आप बढ़िया से अगर कर लिए ना, आपका ऑप्शनल का प्रश्न का जवाब देने में आपको दिक्कत नहीं होगा। और ऑक्सफोर्ड का एटलस, जिसका कवर येलो रंग का होता है, आज मैं एटलस भेज भी दूंगा वो आपको, ताकि आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लो, इंडिया और वर्ल्ड का ले लो, ब्लैक स्वान का 2 एटलस। फिर मैं बोल रहा हूँ 6, 8, 11 और 12। इतना एनसीईआरटी आप बहुत अच्छे से कर लिए। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसको देखो और फिर बनाने की कोशिश करो। नहीं बने फिर मेरे से बात करना, लेकिन स्टार्टिंग आपको करना पड़ेगा। फिर मैं उसके बाद आपको गाइड करता रहूँगा। जिसका इतिहास है, तो इतिहास का क्लास 9, 10 और 11, 12 इतना हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ लो, प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आपके टेबल पे होना चाहिए, ठीक है। इतना कर लो पहले, उसके बाद मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। और जिसका बीपीएससी में हिस्ट्री है, उसका तो बल्ले बल्ले है, उसका तो बहुत सारा सेक्शन पीटी से मैच करता है और मेंस का वही क्वेश्चन रोटेट करता रहता है। थोड़ा सा उसमें होता क्या है ना कि थोड़ा सा डायनेमिक हो जाता है हिस्ट्री में, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसका कंसेप्ट क्लियर है, जो सोच सकता है, सिर्फ रटने वाला काम नहीं है हिस्ट्री ऑप्शनल में या हिस्ट्री जीएस में, कंसेप्ट डेवलप करना है। आधुनिक भारत का इतिहास हो, चाहे प्राचीन भारत हो, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो। और वर्ल्ड हिस्ट्री तो बीपीएससी वाले को पढ़ना नहीं है, यूपीएससी वाले को पढ़ना है, जीएस पेपर 1 में रहता है, लेकिन बीपीएससी वाले को वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं। हाँ, जिसका ऑप्शनल पेपर है वर्ल्ड हिस्ट्री, वो उनको तो पढ़ना अति अनिवार्य है। तो बच्चों, हिस्ट्री जो मैंने बताया है उतना कर लो, हो जाएगा। और बाकी जो भी ऑप्शनल विषय है मैं धीरे धीरे आपको गाइड करता रहूँ, लेकिन सबसे पहले आपके पास वो ऑप्शनल पेपर का जो आपने डिसाइड किया है आपके टेबल पे होना चाहिए। उसको रखिए और उसको स्टडी कर, हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूरी दीजिए आप उसको। कहने को सैटरडे वीकेंड होता है, लेकिन सैटरडे वीकेंड मना भी सकते हैं, या तो संडे को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। सैटरडे को तो ज़्यादा वर्कलोड है आप पे। देखा जाए तो सैटरडे को यूपीएससी वाले को एसए भी लिखना है, सीसेट भी बनाना है और ऑप्शनल भी देखना है। 3 काम हो गया, और 3 काम इतना आसान नहीं है। और बीपीएससी वाले को एवरी सैटरडे क्या करना है? स्टैट्स भी बनाना है, और क्या करना है? बिहार से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन मिलता है जीएस पेपर 2 का, उसको भी बनाना है। और क्या करना है? फीडबैक भी लिखना है, करेंट भी पढ़ना है। तो काम तो सैटरडे तक है। संडे को तो मेरा काम है आपको कुछ विशेष चीज़ें भेजना। तो इतना काम करके आप ज़रूर रेडी रहो, फिर देखना चीज़ें धीरे धीरे आ जाएगी। आज जो सीसेट का मैं देख रहा था आप लोग का मार्क्स तो अच्छा आ रहा है। चाहिए आउट ऑफ 200 मार्क्स कितना चाहिए? ओनली 66 मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग। और आप लोग 76, 78, 72 ला रहे हो। 78 मतलब 76 से ऊपर ही है सभी का। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे जा रहे हो। तो सीसेट में देखो, अगर सीसेट में फंस रहे हो, सीसेट में नहीं बन रहा है आपसे क्वेश्चन, हबड़ाना मत। 80 क्वेश्चन है। अगर मैथ कमज़ोर है तो मैथ के लिए या रीजनिंग के लिए ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। मैथ अगर कुछ कमज़ोर है कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करना ना, 80 क्वेश्चन में आउट ऑफ 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन बनाइए, 30 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। 12-15 को मैथ टाइप का रहता है। अगर 2-3 को मैथ बनता है उसमें तो सॉल्व कीजिए, नहीं बनता है तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का जो पैसेज है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, उसको आप अच्छे से देखिए। उसका जो सॉल्यूशन अगर नहीं समझ में आता है पहले बनाने की कोशिश कीजिए। बन जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर उसका सॉल्यूशन देखें आप लास्ट में। और सॉल्यूशन सिर्फ देखें नहीं, सॉल्यूशन को आप समझें, तब जा कर के आपका काम आसान होता जाएगा। और सीसेट को देखो, कहने को आज आ गया नंबर, आप पास हो गए, लेकिन सीसेट को इतना आसानी से नहीं लेना है। कहने को कमज़ोर करी है, लेकिन कमज़ोर करी सीसेट नहीं है। सीसेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करी है। क्यों? अगर सीसेट में फेल तो सब क्या कराया जीएस में ख़त्म। ना हम प्रीलिम्स पास कर पाएंगे, ना मेंस में बैठ पाएंगे, और इंटरव्यू कहाँ से दे पाएंगे। तो सीसेट कहा जाता है ना, जहाँ पे कमज़ोर करी है वहीं पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी हम लोग सीसेट को साइड कर देते हैं, और इसका खामियाजा ना एग्जामिनेशन हॉल में भुगतना पड़ता है। तो स्टूडेंट एक गलती मत करना, कंटिन्यू रहना अपने स्टडी में। और विद्यार्थी वही है, मैं फिर बोल रहा हूँ,
अपने जीवन का बिजनेसमैन बनो, है ना, अपने जीवन का बिजनेसमैन बनो, किसी और के जीवन का नहीं, अपने जीवन का बिजनेसमैन। और एक बिजनेसमैन क्या करता है? हिसाब किताब। किस बात का हिसाब किताब? आज क्या किया, शाम तक क्या प्रॉफिट हुआ, दिन भर में कहाँ पे गड़बड़ी हुआ, सरकार को टैक्स कितना देना है, और भी चीज़ों में कितना खर्च आएगा, है ना। तो वो आप अपने से आय व्यय का हिसाब लीजिए। आज मैंने दिन में क्या किया, रात तक क्या पढ़ा, रात तक क्या सीखा। तो डेली सोने के पहले अपने से पूछिए आज मैंने क्या सीखा, और आज ऐसा क्या सीखा जो मेरे को कल भी कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है, और आज मेरे से क्या ऐसा गलती हो गई जो गलती मैं दोबारा लाइफ में अब नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ। तो दोनों बातें सोने से पहले अपने आप से ज़रूर पूछिए। यू हैव टू आस्क देमसेल्फ, ठीक है। फिर देखिए लाइफ कितना स्मूथली चलता है। और ये पढ़ाई तक नहीं है, जो बातें हो रही है हमारे आपके बीच में, ये सिर्फ पढ़ाई तक नहीं मदद करेगा, आपको एक सरल, शांत और सुंदर जीवन जीने में मदद करेगा। ओके स्टूडेंट, फिर हम लोग की बात होती रहेगी। जो भी प्रश्न हो, जो भी कुछ कहीं डॉट हो, प्लीज़ आप मेरे को मैसेज करें, मैं आपका जवाब दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।